हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्रेशर के बारे में, यानी दाब, और फिर पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, यानी दोनों चीज़ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर ये वीडियो आप देखने के बाद जो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ आप उसको 100% कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले बताते हैं दाब क्या होता है, और हाँ वीडियो का आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे समझिए, आप जानते होंगे कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर बराबर क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया। ये गलत है, ऐसा कहना क्या है गलत है, देखिए क्यों। दाब बल से नहीं है, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ना, दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट बाय एरिया। यानी अगर हम थ्रस्ट में एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रेशर निकल जाता है। अब ये प्रेशर है क्या, तो देखिए किसी भी चीज़ का जो दबाव है ना, वही क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर को बेसिकली डिफाइन ऐसे किया। अब बात है कि थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट और बल में अंतर क्या है, क्योंकि बेसिकली दोनों चीज़ एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है ना, कोई बल अगर लंबवत लग रहा है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, प्रणोद कह देते हैं, यानी थ्रस्ट कह देते हैं। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से धक्का दिया, ऐसे ऐसा हम इसको धक्का दे रहे हैं, तिरछा, ठीक, तिरछा धक्का दे रहा है हमने, चाहे इस पर ऐसे फोर्स लगाया तिरछा करके, ठीक, तो ये क्या है, फोर्स है। लेकिन अगर हम वो फोर्स को एकदम सीधा लगाए, परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पे, यानी ऐसे धक्का दे एकदम सीधा, ऐसे कोई फोर्स लगे एकदम सीधा, अगर टेढ़ा लग रहा है तो फोर्स सही है। लेकिन थ्रस्ट तब कहलाएगा ना जब वो कैसा लगे, एकदम लंबवत, नहीं परपेंडिकुलर लगे, 90 डिग्री पे लगे। तो जो हमारा दाब का कंसेप्ट आता है ना, ये थ्रस्ट से ही आता है, क्योंकि ऐसा फोर्स जो एकदम सीधा लंबवत लगे, प्रेशर तभी उसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बल नहीं कहना, एक्चुअली हम बल ही कहेंगे, कभी भी फोर्स ही कहेंगे, लेकिन उस फोर्स की जगह आपको क्या समझना है, कोई थ्रस्ट है, यानी ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलरली लगा हो, यानी लंबवत लगा हो। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो पी बराबर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। हम लिखेंगे भाई फोर्स अपॉन एरिया ही लिखेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि वो फोर्स क्या होगा, थ्रस्ट होगा। अब एक बात देखिए, अगर पूछा जाए तो अब प्रेशर क्या होता है, यानी दाब क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया। यानी हम कोई फोर्स एक यूनिट एरिया पे या यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं लंबवत, वही क्या है, प्रेशर है। मान लीजिए भाई ये कुछ एरिया है हमारे हाथ का, ये कुछ एरिया है, ठीक, हमने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स इसे अप्लाई किया, तो जितना इस एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई हुआ है, इस दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेशर। तो हम फोर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या है, प्रेशर है। तो ध्यान से समझिए, प्रेशर बराबर आपका तो हो ही गया फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। अब एक बात बताइए, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है ना, अगर हम बात करें प्रेशर का एसआई यूनिट का, तो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, आपको ध्यान रखना है, पास्कल्स। क्या होता है, पास्कल, जिसको हम पीए लिखते हैं, पास्कल्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम पास्कल साहब ने किए थे, तो पास्कल होता है। अब ये पास्कल होता क्या है, तो समझिए, पास्कल अगर हम यूनिट निकालें कि एक पास्कल क्या होता है, तो देखिए क्या होगा। अभी आपको बताया हम पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए, फोर्स बटा एरिया। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, आप जानते होंगे। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एरिया का ऐसा यूनिट होता है, आपको ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पास्कल्स का, सॉरी प्रेशर क्या होता है। तो थोड़ा सा अब हम चलते हैं और बहुत सारे यूनिट की तरफ। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, वन एटीएम बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे ऊपर क्या हवा है, हवा का भी क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक। तो वो एक एटीएम किसके इक्वल होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि 1 एटीएम किसके इक्वल होता है। फिर अगर हम बात करें आपका, ये मिटा देना है, एक बार किसके इक्वल होता है, तो याद रखना है 10 के पावर 5 पास्कल के। फिर आपको एक बात और याद रखना है कि एक पास्कल या एक एटीएम बराबर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg पारा, या 76 mm
ऑफ Hg। तो देखिए थ्योरी वाला कुछ चीज़ था जो रटने वाला चीज़ है, इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है। तो बात क्या हुआ कि 1 atm बराबर क्या होता है, तो 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। एग्जाम में से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। 1 बार बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 पास्कल। और 1 atm बराबर क्या होता है, तो 760 mm ऑफ Hg, यानी 76 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ cm लिखेंगे, जब 76 लिखेंगे तो cm लिखेंगे, cm ऑफ Hg। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 पास्कल होता क्या है, एक जो पास्कल होता है आपका किसके इक्वल होता है, तो देखिए 1 पास्कल इक्वल किसके होगा, अगर हम 1 पास्कल का बात करें किसके इक्वल होगा, तो आप बताइए P बराबर क्या होता है, F अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ये 1 लाना है तो कन्फर्म है कि फोर्स भी 1 न्यूटन का होना चाहिए, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है या 1 न्यूटन का थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, तो जो उस पर फोर्स लगता है क्या होता है, 1 पास्कल का होता है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का हम एरिया ले लें, ठीक, ये मान लीजिए एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, हमने इस पर 1 न्यूटन का परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, तो जो प्रेशर ये इस पे लग रहा है ना, कितने का लग रहा है दोस्त, तो वो लग रहा है आपको 1 पास्कल का। हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 पास्कल के इक्वल हो जाता है। अच्छा देखिए, प्रेशर को अगर एडजस्ट करना है तो आपको बता रहे हैं, प्रेशर कभी हम कम करते हैं अपने सुविधा के अनुसार, कभी प्रेशर क्या करते हैं ज़्यादा करते हैं। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है हम अपने डेली लाइफ में उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये बताने के बाद अभी हम बताएंगे फ्लूइड में कैसे हम निकालते हैं। ये जो होता है सॉलिड के लिए होता है बेसिकली, जो फ्लूइड है आपका यानी जो लिक्विड है, लिक्विड में प्रेशर कैसे निकलता है उसका अलग फॉर्मूला है। तो आपको देखिए एक बात क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम इसका डेली लाइफ का बात बता दें। तो देखिए आप देखे होंगे, चाहे अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें आपको प्रेशर को, तो प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। यानी आप एक बात देख रहे हैं कि अगर फोर्स को सेम रखा जाए, अच्छा ऐसे समझिए, जो प्रेशर होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर फोर्स किसी चीज़ पे ज़्यादा लग रहा है ना तो उस पर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अगर एरिया उसका क्या है, देखिए अब एरिया से प्रेशर का एरिया से क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एरिया बढ़ेगा ना, प्रेशर देखिए, यानी एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। उल्टा रिलेशन है इसमें, किसमें, प्रेशर और एरिया में। यानी अगर एरिया बढ़ा दे रहे हैं, मतलब जिस सरफेस पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया अगर आप बढ़ा दे रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। और एरिया आप कम कर दे रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए डेली लाइफ में क्या हो जाए, चाकू आप देखेंगे जो भी काटने वाली चीज़ें होती है या किल, ये सारी चीज़ें क्या होता है, उसको सरफेस पे क्या बनाया जाता है, नुकीला। क्योंकि अगर इसका मान लीजिए पूरा और पतला रहेगा तो हम इस पर फोर्स लगाएंगे ना, तो ये जितना पतला रहेगा, तो देखिए अगर ये पतला है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ये एरिया सरफेस एरिया कम हो गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो सुई हुई इंजेक्शन में या जो चाकू होता है उसका धार को क्या किया जाता है, पतला किया जाता है, यानी सरफेस एरिया पतला किया जाता है, ब्लेड का और पतला किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप सरफेस एरिया क्या रखेंगे, कम रखेंगे ना, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप जानते होंगे कि जो भारी वाहन है, जितने भी भारी वाहन हैं, या टैंक हो गया, टैंक देखे होंगे आप, तो टैंक क्या होता है, उसका हेवी वेट होता है और उसको कहीं भी ले जाना रहता है, तो इसको क्या किया जाता है ना, चक्का चौड़ा लगाया जाता है। चौड़ा क्यों लगाया जाता है, 2-2 चक्का लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर चक्का चौड़ा लगाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो धंसेगा कम। समझ आए ना, प्रेशर कम हो गया यानी धंसेगा, नीचे दबाव कम हो गया, दबाव कम हो गया तो धंसेगा कम। यानी चक्का कहीं भी जा सकता है, टैंक कहीं भी जा सकता है। तो टैंक देखते हैं कि चैन पे चलता है, यानी पूरा चैन यहाँ से वहाँ तक रहता है। क्या किया गया रहता है, उसमें सरफेस एरिया को बढ़ाया गया रहता है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दे रहे हैं तो प्रेशर हमें वहाँ कम करना है, तो हमने क्या किया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। अगर बात करें, देखिए एक और एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जो रेलवे ट्रैक होता है, तो आप देखे होंगे कि पटरी तो ऐसे रहता है खाली, अगर इस पर ट्रेन चले तो पटरी क्या होगा, धंस जाएगा। तो इस पर देखते हैं आप ऐसे लगाया रहता है, तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो चीज़ें अंदर कम क्या होगी, धंसेगी। तो कुछ ये डेली लाइफ के क्या है, एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ भी हमें प्रेशर कम करने की जरूरत होता है ना, हम क्या करते हैं, उस चीज़ को चौड़ा कर देते हैं। और प्रेशर ज़्यादा करने की जरूरत है तो उसके जो सरफेस एरिया है जिस पर आप प्रेशर लगा रहे हो उसको क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको, अब हम बताते हैं फ्लूइड में प्रेशर कैसे लगता है, यानी जो दाब होता है उसमें प्रेशर कैसे लगता है, सॉरी दाब में प्रेशर नहीं, द्रव में प्रेशर कैसे लगता है, यानी लिक्विड में। देखिए द्रव में दाब,
तो द्रव में दाब का अगर बात करें तो पहले आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए हमने एक लिक्विड इसमें पानी डाल दिया है, ये कोई बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ से पूरा क्या भरा है, पानी भरा है, समझिए कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए क्या है, पानी भरा हुआ है। तो इसमें जो दाब होता है ना, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है रो जी एच। द्रव में प्रेशर बराबर क्या होता है, रो जी एच, जहाँ रो का मतलब है आपका घनत्व, यानी जिस आप फ्लूइड रखें, जो द्रव है, जो लिक्विड है, उसका क्या है घनत्व। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी। और एच का मतलब क्या है कि सरफेस से पॉइंट की हाइट, पॉइंट की हाइट, यानी जो पानी की सरफेस है ना, इससे किस पॉइंट का आप क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रेशर निकालना चाहिए। मान लीजिए हमने इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक। तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो फ्लूइड में प्रेशर है वो तीन बात पर डिपेंड करता है। एक घनत्व, तो घनत्व तो सबके लिए सेम रहना है, यानी इस पर गया। अब एक गुरुत्वीय त्वरण, तो ये गुरुत्वीय त्वरण भी लगभग सबके लिए क्या है, सेम ही है। भले हाइट पे जाना पड़ता है, लेकिन इतना हाइट पे वो पता नहीं चलेगा, तो ये भी सेम है। तो आप देख रहे हैं सरफेस से पॉइंट की हाइट पे भी डिपेंड करता है, यानी सरफेस से ऊपर से जो पॉइंट का हाइट अगर ज़्यादा है तो ये जो प्रेशर होगा ना बढ़ जाएगा, और कम है तो कम लगेगा। तो ये वाला अगर ये मान लीजिए ऊपर है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा भाई, कम होगा। ये थोड़ा इससे नीचे है तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये और ज़्यादा है तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, और ज़्यादा होगा। तो आप देखे होंगे कि जो डैम में बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा बांध, तो बांध का जो शेप है ना, कुछ ऐसे रखा जाता है, आप देखे होंगे इस टाइप का। मान लीजिए इधर वाटर है, डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो जो नीचे जो उसके बांध बनता है तो नीचे इस टाइप का कुछ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बांध में पानी को एकत्रित कीजिएगा तो नीचे क्या रहेगा, नीचे का पानी जो होगा ना, यहाँ का पानी, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। इसका प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो अगर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा, इसको प्रेशर झेलने के लिए क्या होना चाहिए, इसको मोटा होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, नहीं टूटेगा। तो इसलिए इस टाइप का क्या बांध बनाया जाता है कि प्रेशर को क्या करे, झेल सके। समुद्र में भी अगर आप नीचे गहराई पर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी की आप नीचे जाइएगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हाइट पे भी क्या करता है, वो चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये बात आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान रखना है। अब देखिए, तो अगर पूछे कि द्रव में जो होता है प्रेशर किस किस बात पे डिपेंड करता है, ऐसे रो की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, डेंसिटी, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए घनत्व तो ज़्यादा है, मान लीजिए लिक्विड बहुत अलग है, तो घनत्व तो ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बता देते हैं आर्किमिडीज, जो आपका आर्किमिडीज नहीं, जो पास्कल्स लॉ है वो बता देते हैं क्या होता है पास्कल्स लॉ। कभी कभी ऐसे भी सवाल अगर दे दे कि मान लीजिए कोई बीकर है, यहाँ है, आप देखोगे टंकी में एक मान लीजिए पाइप यहाँ से लगा है, एक यहाँ से लगा और एक यहाँ से लगा, पानी निकल रहा है, इसका ए नाम है, इसका बी और इसका सी। तो किस में प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा। तब देखेंगे टंकी में नीचे ऐसा लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि पानी का यहाँ इस पॉइंट का हाइट ज़्यादा है ऊपर से, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, बी का उससे कम होगा, और ए में प्रेशर सबसे कम होगा। ये आपको ध्यान रखना ये बात है। अब देखिए, अगर हम बात करें आपका पास्कल्स लॉ का, तो पास्कल्स लॉ क्या होता है, समझिए, किसी बंद पात्र में, यानी कोई जो पात्र आप ले रहे हैं, जो बर्तन, वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद पात्र में जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होना चाहिए आपका, संतुलन में होना चाहिए, शांत अवस्था में होना चाहिए। तो उसमें जो आप किसी पॉइंट का प्रेशर चेंज कीजिएगा ना, वो चेंज हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। देखिए, नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई बंद फ्लूइड परिपथ, ये पात्र है, बंद है एकदम, इसमें हमने लिक्विड भरा है, हमने इस पॉइंट पे इधर से प्रेशर लगाया 10 पास्कल का। तो ये जो 10 पास्कल का प्रेशर होगा ना, हर एक डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में कितना ही पास्कल का प्रेशर ये जाएगा, 10 पास्कल का ही जाएगा। लेकिन जितना आप प्रेशर एक पॉइंट को दे रहे हैं ना, वो जो जितना प्रेशर आप दे रहे हैं हर एक डायरेक्शन में, उतना ही क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, अप्लाई होगा। इसलिए प्रेशर क्या है, अगर हम बात करें आपको दाब का, तो प्रेशर आपको बताया होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन हर एक जगह, आप एक पॉइंट पे 10 पास्कल का आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो हर एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखिए, इसका यूज़ किया जाता है, पता है कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। आप हाइड्रोलिक करके अगर कोई भी सवाल आपको दिखे ना, हाइड्रोलिक से देखते होंगे बहुत भारी भारी चीज़ को क्या किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, इसी पास्कल्स लॉ के मदद